हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो हाँ जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरे बेटे के टाइम पे मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे और किन सिम्टम्स की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, लड़का ही होगा। और एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, आप नेगेटिव कमेंट करो उससे पहले, कि देखिए, मेरा जो सिम्टम्स है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि साथ मतलब सबके सिम्टम्स सेम हो, सबका जो एक्सपीरियंस हो वो सबके सेम हो और इस सिम्टम से आपको लड़का ही हो। लेकिन सिर्फ अपने व्यूअर के लिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि मैम आप अपना, आपके बेटे का जो भी सिम्टम्स रहा हो शेयर करिए। ऑलरेडी मैंने 4-5 महीने पहले शेयर भी किया था। तो उसमें ना मैंने सेपरेट करके नहीं बताया था, मैंने अपने बेटे का बेटी का ऐसे एक साथ करके ही बता दिया था। तो मैंने सोचा कि उसके बाद भी मतलब ऐसे कमेंट आते रहते हैं मुझे, आप बताइए क्या था। मुझे तो यहाँ तक कि डीएम आ जाते हैं कि मैम आपके बेटे के सर में भौरा किधर है, कैसे है। तो ऐसे एक एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे डीएम होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सारे क्वेश्चन को उठा के एक साथ वीडियो शेयर कर दिया जाए फिर से। तो बस मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मेरा जो सिम्टम्स है आपका सेम सिम्टम्स है तो आपको लड़का ही होगा। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे मुझे कहीं ना कहीं पुराने टाइम के लोग जो भी हैं वो मुझे ऐसा बोलते थे, तो उनके उस बात को मैं कहीं ना कहीं रिलेट करती थी कि हाँ, शायद ये सिम्टम्स हो तो लड़का ही होगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक अपने पूरे 9 मंथ की जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये कि जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया, सबका सेम ही होता है। तो 1 महीने तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और जब तक नहीं पता चलता है ना, तब तक हमें कुछ भी अलग से फील नहीं होता है। किसी किसी को होता होगा, बट मुझे ना बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। जब 1 महीने बीत जाते हैं तो ही मतलब जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगे। मेरे बेटे के टाइम का मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे क्या था कि मॉर्निंग सिकनेस होता था। मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि जब मैं सुबह सो के उठती थी, मैं ब्रश करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट फील होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता था कि अभी हो जाएगा, लेकिन कुछ खाई रहती नहीं थी रात में, तो पेट में तो रहता नहीं था, तो वोमिटिंग नहीं होती थी। मतलब वोमिटिंग मुझे कभी हुई ही नहीं। मुझे ऐसा फील होता था जब भी मैं ब्रश करती थी, उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा वोमिट फील होता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ फील होता था और ऐसा आवाज़ आता था, तो फिर ठीक हो जाता था। जैसे ही मैं ब्रश करके आती थी फ्रेश होके, सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो मेरा ये था। ये किसका होता है आप लोग देख लेना। सब बोलते हैं कि जिसको मॉर्निंग सिकनेस होता है उसको लड़का होता है, बाकी आप लोग देख लेना कि आपका क्या है। मेरे बेटे के टाइम पे मेरा सबसे पहला तो ये रहा है। दूसरा चीज़ ये था कि मुझे ना चावल इतने पसंद थे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको बताऊं, मैंने 3 महीने रोटी खाई ही नहीं है। 3 महीने क्या, 9 महीने में मैंने बहुत कम रोटियां खाई हैं। मुझे ना इतना रोटी से घिन आता था। घिन मतलब ऐसा महकता था। मसाले हो गए, रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा महकती थी। पता नहीं क्यों 3 महीने मुझे कैसे मेरे गुजरे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मुश्किल रहा है मेरा 3 महीना स्टार्टिंग का। किसी किसी का नहीं होता है, मेरा बहुत रहा है। तो मुझे ना इतना महकता था, इतना महकता था रोटी की, मैं आपको क्या बताऊं। चावल मुझे बहुत पसंद था, तो मैं खाने में क्या क्या खाती थी, नींबू चावल खाती थी, दही चावल खाती थी, या फिर मतलब चावल के साथ कुछ भी ऐसे थोड़ा सा डालो। बाकी दाल सब्जी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत महकती थी, बिल्कुल पसंद नहीं था। रोटी तो मैंने हाथ से नहीं छुआ था, और खाना जब बनता था ना तो ऐसे मेरे सर पे चढ़ जाता था। मुझे परफ्यूम से एलर्जी हो गई थी, इतनी ज़्यादा एलर्जी हुई मुझे परफ्यूम से कि आज भी मुझे परफ्यूम पसंद ही नहीं है। ऐसा हो गया मेरा। कुछ टाइम पे ऐसा लगता था ना, कोई अगर परफ्यूम लगा ले कि मुझे अब भी उल्टी हो जाएगी, बट अभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे मतलब वो पहले वाली खुशबू नहीं रह गई है। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी। तो 3 महीना जैसे तैसे करके गुजरा। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा पैर भारी रहना, पैर भारी रहता था, थकान थकान सी होती थी, सिकनेस था एकदम से, ऐसा मतलब कुछ सही नहीं लगता था। हाँ, मुझे चक्कर भी आते थे। मेरी बीपी लो होती थी। बीपी लो होने की वजह से ही शायद मुझे चक्कर आता था, क्योंकि वैसा चक्कर जैसा होता है, लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी का चक्कर, वैसा तो मुझे नहीं आया, शायद सेम ही होता हो। बट मुझे ना बीपी लो होता था, तो मुझे ना बहुत लो लो फील होता था। तो फिर मैं ऐसे लेटती थी, या फिर खाना बना रही हूँ तो आके बैठ जाती थी।
तो मुझे ये सारी चीज़ें होती थी, मुझे चक्कर जैसा फील होता था बट आता नहीं था। बीपी लो मेरा बहुत होता था भाई, मेरे बेटे के टाइम पे बीपी लो होता था। सेकेंड चीज़ है, जब मेरा 3 महीना निकल गया तब मेरी सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ठीक होने लगी, धीरे धीरे ठीक होने लगी और मैं सब कुछ खाने लगी। सब कुछ मतलब सब कुछ, जितनी चीज़ें होती हैं खाने की। और उसके बाद फिर खाने में अगर हरी मिर्च के अलावा लाल मिर्च डली है, उससे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। फिर मुझे कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी होने लगी, ऐसा कि खा लो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी, पेट में दर्द हो जाता था। तो कुछ कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि ऑयली बहुत ज़्यादा और स्पाइसी बहुत ज़्यादा और लाल मिर्च, ये 3 चीज़ें थी। इन्हीं से मुझे प्रॉब्लम हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था। जैसे ही 5 महीने 3-4 महीने 5 महीने निकले, 4 महीने, मेरा मीठा खाने का मन धीरे धीरे इतना करने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बहुत मीठा खाना पसंद आने लगा। मैं मीठा ढूंढ ढूंढ के खाती थी। उस टाइम पे मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मैं जाके किचन में कुछ गुलाब जामुन वगैरह जो भी रहता था निकाल निकाल के खाती थी। मीठे के नाम पे मैंने शक्कर भी खाए हैं, मतलब चीनी। इतना मीठा खाने का मेरा मन करता था। मेरे जो पेट की लाइन थी, जो नाभि से लेके, वो सीधी थी, नीचे से लाइन बिल्कुल सीधी थी, नाभि के पास आते थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी। तो एक तो ये था, और लाइन ना बिल्कुल डार्क थी, बिल्कुल डार्क लाइन थी, और नाभि के पास आते आते थोड़ी सी टेढ़ी लाइन। नींद, ऐसा नहीं था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता था, मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आता था, और ना ही मुझे थकान होती थी। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी उस टाइम पे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा सोने का मन कर रहा है। और उस टाइम पे ना मुझे ऐसा मन करता था कि मैं कितना रेडी होके रहूँ, अच्छे से रहूँ, और मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था धीरे धीरे। जब वो 3 महीने मेरे निकले ना, उस टाइम पे तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, लेकिन जब वो 3 महीने निकले तो मेरा फेस धीरे धीरे ग्लो करने लगा, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें खाने लगी, अच्छे से खाने लगी। तो धीरे धीरे करके मेरा वेट भी बढ़ा उसकी वजह से, और प्रेगनेंसी, मेरे बेटे के प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा ग्लो कर रहा था। तो उस ग्लो की वजह से लोग बोलते थे कि शायद लड़का हो, क्योंकि लड़की होती है तो मदर का जो ग्लो होता है वो ले लेती है, ऐसा लोग बोलते थे। तो मेरा फेस ग्लो भी कर रहा था। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है, बट ऐसा नहीं था। मेरे बेटे के टाइम पे मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था, बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। उस 3 महीने के बाद मुझे कुछ भी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं हुआ था, मैं बहुत एक्टिव थी। सेकेंड चीज़ बता रही हूँ, बोलते हैं कि निप्पल होता है मदर का, वो डार्क ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्राउन ब्लैक के फॉर्म में आ जाता है। तो हाँ, वो ब्लैक हो चुका था एकदम से। तो वो सारी चीज़ें से भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद लड़का हो, क्योंकि ऐसा सब बोलते हैं। और मेरी जो एक्टिवनेस थी, मेरा जो मतलब ऐसा काम करने का तरीका था, चलने का, मेरे पेट का जो शेप था, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि लड़का ही होगा, क्योंकि ऐसा लोग बोलते थे। तो मुझे भी लगा हाँ, शायद लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था। तो मेरे पेट का जो शेप था ना, वो स्टार्टिंग में तो ऊपर से ही था, लेकिन धीरे धीरे करके वो जाके नीचे साइड के मतलब लोअर साइड में आ गया। तो उससे भी लोग बोलते थे कि अगर लोअर साइड में आ जाता है टमी तो भी लड़का होता है। तो मेरा पेट लोअर साइड में ही आ गया था। जाते जाते धीरे धीरे मुझे लगता है 6-7 मंथ से ऐसा होने लगा था। और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी थी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा 9 मंथ तक भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। और सेकेंड चीज़, मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे थे, मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ है। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे बालों की, बहुत बढ़िया से ग्रोथ हुई, और मेरे बाल हेल्दी हो गए थे, लॉन्ग हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मेरे बेटे के टाइम पे। और आपको एक चीज़ बताऊं, उस टाइम पे ना मुझे इतना लालच आता था खाने के नाम पे कि मैं आपको क्या बताऊं। 3 महीने तो मैंने कुछ खाया नहीं, और जैसे ही 5th या 6th मंथ स्टार्ट हुआ ना, मैं किसी को भी खाता हुआ देख लेती थी तो मेरा खाने का मन करता था, कुछ भी, कि बस मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ। तो ये चीज़ें सारी थोड़ी सी फ़नी है, या फिर शायद होता होगा सबके साथ, बट ये वाला ना मुझे बहुत अलग लग रहा था। अगर कोई भी खाना खा रहा है तो मुझे देख के ऐसा मन करता था, नहीं खा लूँ। तो ये चीज़ था मेरे साथ, बहुत खाने का मन करता था मेरा। मेरे बेटे ने 5 मंथ से ही मूव करना स्टार्ट कर दिया था,
और मुझे फ़ील होने लगा था कि हाँ बेबी घूम रहा है। ये 5 मंथ से स्टार्ट हो गया था मेरा, जल्दी स्टार्ट हो गया था। अब पता नहीं लड़के जल्दी स्टार्ट करते हैं घूमना या लड़कियां करती हैं, ये मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब वो फर्स्ट टाइम मूव किया ना तो मुझे पता चला, 4.5-5 ही महीने ऐसे ही हुए थे, मुझे पता चला कि हाँ बेबी ही घूम रहा है। तो क्योंकि मैं भी बहुत सारे इधर उधर वीडियोस तो देखती ही थी, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। उसके बाद बेबी लेफ़्ट साइड था या राइट साइड, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और या फिर कौन से साइड आपका सोने का मन करता था। तो मैं आपको सही बताऊँ, मेरा ना राइट साइड बहुत ज़्यादा सोने का मन करता था। राइट साइड में सोती थी तो मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब वैसे सोना तो लेफ़्ट साइड चाहिए ज़्यादा, लेकिन मैं सोती थी लेफ़्ट साइड करके, लेकिन पता नहीं कब मैं राइट साइड हो जाती थी, मुझे नहीं पता। और मुझे राइट साइड सो के इतना सुकून मिलता था। और मेरा जो बेबी है वो किस साइड ज़्यादा किक करता था, तो लेफ़्ट साइड वो बहुत ज़्यादा किक करता था। मतलब लेफ़्ट साइड वो ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड रहता था। और उसके जो मूवमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। मेरे बेटे के टाइम पे ना मेरा ऐसे घूमने का बहुत मन करता था कि खूब घूमूं, इंजॉय करूं, मज़े करूं। मतलब आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं खूब घूमी, मैंने खूब इंजॉय भी किया। तो ये सारी चीज़ें होती थी और थकान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जब 8 मंथ आया तब मुझे ना नींद आने लगी। 8 मंथ में मुझे बहुत नींद आती थी, पता नहीं क्यों, शायद बॉडी हैवी हो गया था, बच्चे का वेट बढ़ रहा था, इसकी वजह से थोड़ा तो मुझे नींद आने लगा था, बहुत ज़्यादा नींद आता था। तो मैं खूब आराम से सोती थी दिन में, और रात रात में मैं आपको बताऊं, रात रात में जागती थी। मुझे इतना उलझन होता था, इतना उलझन होता था, रात को मैं सो नहीं पाती थी, इधर उधर बस करवटें लेना। और कभी भी मुझे ना एसिडिटी बन जाती थी, और इतनी तगड़ी वाली गैस होती थी ना कि मेरे हाथ में ऐसे घुस जाती थी, इतना दर्द होता था, रीढ़ की हड्डियों में घुस जाता था, बहुत दर्द होता था। तो मैं रात रात को सो नहीं पाती थी, दिन में मैं अच्छे से नींद ले लेती थी। और जब ये 5 से 6 महीने हो गए थे मेरे, उसके बाद का जो टाइम मेरा रहा है ना, उस टाइम पे मैं सुबह उठती बहुत एक्टिव रहती थी, एकदम अच्छे से एक्टिव रहती थी। कुछ भी एकदम लगता था कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, बॉडी बिल्कुल फ्री रहता था। लेकिन जैसे ये 3 से 4 या 2 बजता था, ऐसे ही शाम होते 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 धीरे धीरे ना मेरी बॉडी जो बहुत भारी होने लगती थी। ऐसा लगता था कि बस अब क्या हो गया है मेरे साथ, भारीपन महसूस होने लगता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती थी। शाम के टाइम पे मेरी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी होता था मुझे शाम को। और रात को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और रात में मुझे गैस की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं रात रात भर सिर्फ बैठ ही रही हूँ, रात रात मैंने बैठ के ही गुजारा है। बहुत ज़्यादा मुझे गैस की प्रॉब्लम हुई है। और उस टाइम पे मुझे इतनी छींक आती थी, पता नहीं क्या होता था। अचानक से जैसे 2 से 3 बजे का टाइम होता रात का, मुझे छींक भी बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी। मुझे रात रात में स्टीम लेना पड़ जाता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ। और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं, हर चीज़ में डर लगता था। तो अब मतलब नज़दीक आ गई है डिलीवरी, उसके बाद छींक आना इतना प्रॉब्लम होता था। मैं ऐसे पेट पकड़ पकड़ के बैठ बैठ के छींका करती थी। मतलब बहुत मुश्किल टाइम होता है एक औरत के लिए। तो मेरे सारे सिम्टम्स यही थे। मुझे लगता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको होती है, और किसी किसी को डॉक्टर ना एसिडिटी की दवा भी दे देते हैं, बट मेरी डॉक्टर ने दिया नहीं था। और मुझे इतना प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे, ऐसे कोई भी नॉर्मल दवा खाने में भी बहुत डर लगता था कि कैसे खा लूँ कैसे खा लूँ। तो मैं ना झेल लिया करती थी, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद बात करते हैं हार्ट बीट की। मेरे जो बेटे का हार्ट बीट रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत बदलता है भाई। पहले मुझे लगता है कि 160 के आसपास आया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब वोटिंग में जाना था उस टाइम पे 46 42 ऐसे ही कुछ आया था। और मेरे बेटे की जो डिलीवरी है वो 49 वीक में हुई है। अच्छा खासा उसने टाइम लेके मतलब वो अच्छा खासा टाइम लेके आया है। और डिलीवरी के टाइम पे उसका जो वेट था वो 2.7 kg था, ना बहुत कम था ना बहुत ज़्यादा था, ठीक था। उसके बाद फिर बच्चे बाहर आते हैं तो धीरे धीरे वेट बढ़ता ही है, लेकिन वेट उसका बराबर था, बहुत तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। और मुझे सीजर क्यों करवाना पड़ा था, इस बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो शेयर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की डिलीवरी का भी सब कुछ शेयर किया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।